का कोई वर्णन नहीं है। राक्षस कुल के पराक्रमी राजा रावण के बारे में पढ़ लीजिए, कहीं उनकी जात का कोई वर्णन नहीं है। महाबली हनुमान के बारे में आप पढ़ लीजिए, कहीं उनकी जात का कोई वर्णन नहीं है। हमारे का यह संग्राम तो हमने जीत लिया है, लेकिन हमारा वास्तविक संघर्ष अब शुरू होगा जब हमें राम राज्य की स्थापना करनी होगी। भगवान विष्णु के सातों अवतार प्रभु श्री राम ने स्वयं धरती पर आकर निषादों के वट को गले लगाया, माता शबरी के झूठे बेर खाए और रावण जैसे दुराचारी को प्रणाम करके उन्हीं के कुल के विभीषण को अपना मित्र बनाकर वानर जाति के सुग्रीव को युद्ध का संचालक बनाकर हमको बताया कि सनातनी हिंदू धर्म में जाति पद का भेदभाव न तब था न आज है। तो अब यह जातिगत भेदभाव कहाँ से आ गया? अगर आप हिंदू हो, सनातनी हो, जय श्री राम लिखते हो या बोलते हो, तो आपको कोई हक नहीं है कि आप किसी अन्य जाति के व्यक्ति की तुष्टि या अवहेलना करें। और भेदभाव की कुप्रथा केवल यह स्वर्ण से शूद्रों की होती नहीं है, बल्कि अन्य वर्गों की भी आपस में है। जैसे SC ST के मेरे कुछ भाई स्वयं को एक दूसरे से बड़ा मानते हैं और OBC के कुछ मेरे भाई अन्य दो वर्गों से खुद को बड़ा मानते हैं। ब्राह्मण स्वयं को क्षत्रिय से और क्षत्रिय स्वयं को ब्राह्मण से श्रेष्ठ मानता है। केवल हमारी इसी छोटी सी सोच के कारण आज हिंदुत्व तो इतने खंडों में विभाजित हो चुका है, जिसका लाभ सीधे तौर पे अन्य दुराचारी व धर्म प्रचारक लोग उठा रहे हैं। तो मैं मेरे SC ST OBC के भाइयों से निवेदन करने से पहले मैं मेरे स्वर्ण समाज के भाइयों से निवेदन करूंगा कि समाज में अगर किसी भी स्थान पर हमारे किसी भी अन्य जाति के भाइयों का तिरस्कार होता है या उनका कोई अपमान करता है, तो हमें बनता है कि हम उनके साथ खड़े रहे और आवश्यकता पड़ने पर बतौर सुरक्षा उनके आगे खड़े रहे। भगवान श्री राम का आप पूरा चरित्र उठा के देख लीजिए, कहीं उनकी जात का कोई वर्णन नहीं है। राक्षस कुल के पराक्रमी राजा रावण के बारे में पढ़ लीजिए, कहीं उनकी जात का कोई वर्णन नहीं है। महाबली हनुमान के बारे में आप पढ़ लीजिए, कहीं उनकी जात का कोई वर्णन नहीं है। भगवान श्री राम स्वयं को रघुवंश का वंशज बताते हैं और रावण स्वयं को ऋषि पुत्सल्य का वंशज बताते हैं, क्योंकि सनातनी हिंदू धर्म जात पात वर्ग में कभी नहीं बटा था। यह केवल 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बटा हुआ था, और वो भी किसी के परिवार देखकर निर्धारित नहीं किया जाता था। व्यक्ति की वास्तविक योग्यता के आधार पर उसका वर्गीकरण किया गया था, जिसमें क्षत्रिय शस्त्र ज्ञानी राजा नेतृत्व के गुण, ब्राह्मण ब्रह्मदेव द्वारा रचित वेदों के ज्ञाता, वैश्य व्यापार और शूद्र वर्ग सेवा के भाव के लिए बने थे। और इतिहास में ऐसे कई अनंत उदाहरणों से भरा पड़ा है जिसमें शूद्र परिवार में पले बड़े लोग कई देश, राजाओं और देशों का नेतृत्व किया। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं यह देना चाहता हूँ कि द्वापर युग में जन्मे भगवान श्री कृष्ण एक ग्वालियर परिवार में पले बड़े और वह द्वारका के राजा द्वारकाधीश बने और उन्होंने गीता का ज्ञान दिया। महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने बतौर महर्षि रामायण लिखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, के समय में भी जिन्हें लोग निम्न समाज कहते हैं, उन्हीं समाज के कई लोग SP, कलेक्टर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी बने हैं। तो इतिहास ऐसे अनंत उदाहरणों से भरा पड़ा है। अभी वर्तमान में मेरे SC ST OBC के भाइयों को उनके मुख्य आरक्षण की 10% की जानकारी नहीं है, और जानकारी का अभाव इसलिए नहीं है कि वह मेरे भाई पिछड़े हैं, दलित हैं या कमजोर है। जानकारी का अभाव सिर्फ इस वजह से है क्योंकि सत्ता के शीर्ष में बैठे कुछ राजनेता और उन्हीं के समाज के कुछ वरिष्ठ जन उनको हमेशा बरगलाते हुए रहते हैं, उनको हमेशा धोखे में रहते हैं, उनको हमेशा धोखे में रख के, और एक तरीके से मतलब हमेशा आपका आकलन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के रूप में होता है, ना कि केवल जागृत संतति के रूप में। तो मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि आओ हम प्रतिज्ञा करें कि आज के बाद हम किसी के बहकावे व पुतलावे में आके स्वयं को राजनीतिक सामग्री नहीं बनने देंगे, और हमारे सभी हिंदू भाइयों के साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। यही वास्तविकता में राम राज्य होगा। जय जय श्री राम।